चश्मदीद की वो गवाही जो सुशांत केस का रहस्य खोल देगी। 15 या 20 निशान थे और एक यहाँ पे वो कुछ सेलो टेप चिपका हुआ था। न्यूज नेशन पर सबसे बड़े चश्मदीद की सबसे बड़ी गवाही। फांसी लेगा तो आदमी फेस आएगा और पीली बॉडी नहीं होगी। सबसे बड़े चश्मदीद की गवाही से सीबीआई को मिलेगा सुराग। न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी गवाही पर सुशांत की बहन की मुहर। न्यूज नेशन पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने के बाद सुशांत की बहन ने क्यों कहा ओ माय गॉड। न्यूज नेशन पर चश्मदीद की गवाही पर सुशांत के परिवार की मुहर। सुशांत के शव पर 25 से ज्यादा इंजेक्शन के निशान कैसे आए? वो एक सुई का निशान था, जैसे कुछ रहता है गले पे, वो निशान था। सुशांत के पैर की हड्डी क्यों टूटी थी? जब भी उसको उठाया था तो उसकी टांग टूटी ही थी। सुशांत के शरीर का रंग पीला क्यों पड़ गया था? क्या सुशांत को जहर देने वाले इंजेक्शन से मारा गया? सुशांत के शव को देखकर डॉक्टर्स ने क्यों कहा यह खुदकुशी नहीं, मर्डर है? मोर्चरी में सुशांत के शव के पास कौन कौन आया था? सुशांत के शव को देखने वाला एक बार फिर न्यूज नेशन पर बोलेगा। उसको मारा गया है और वो फांसी से नहीं। एक बार फिर देखेगा देश, देखेगी दुनिया, क्योंकि सबसे बड़े चश्मदीद की गवाही से मिलेगा मर्डर का सुराग। तो सुशांत केस का सबसे बड़ा गवाह न्यूज नेशन पर एक बार फिर से सामने आया है, जिसके खुलासे ने साफ कर दिया है कि सुशांत की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। अस्पताल में मोर्चरी से शव उठाने वाला यही वो वर्कर था जिसने आखिरी बार सुशांत के शव को देखा था। न्यूज नेशन पर अस्पताल के इस वर्कर ने जो खुलासे किए हैं उससे यह साफ हो जाता है कि सुशांत की मौत सुसाइड तो बिल्कुल नहीं थी। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता श्वेता घुमसे की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत की मौत सामान्य नहीं थी और ना ही सुशांत की मौत सुसाइड थी। न्यूज नेशन पर चश्मदीद के एक बयान से मिला मर्डर का सुराग। जी हां, न्यूज नेशन पर उस शख्स ने सबसे बड़ा खुलासा किया जिसने आखिरी बार सुशांत को देखा था। न्यूज नेशन संवाददाता श्वेता घुमसे ने उस चश्मदीद को ढूंढ निकाला। अस्पताल के मोर्चरी में शवों को लाने और ले जाने का काम करने वाले एक वर्कर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आप भी सुनिए। 15 जून को जब सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ तब क्या हुआ था? मेरे को जाने नहीं दे रहे थे। मैं कैसा भी मामा बोल के कैसा भी घुस गया था अंदर। जब तक मैं वहीं था उसके बाद मैंने देखा बॉडी, जब उसकी टांग टूटी हुई थी। फिर उसके बाद उन लोग कुछ बोलने लगा रहे नहीं थे। फिर मैं वहाँ से वो बॉडी लेकर पोस्टमार्टम की तरफ लेके गए थे। वहाँ पे बॉडी रखे थे। बॉडी रखने के बाद रात में 11:30 बजे जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था, जब मेरे को भगा दिए थे चले जाओ, मैं चले गया था। उसके बाद जाने के बाद सुबह 8 बजे मैं आया था। आने के बाद जब खिड़की से झाँका तो वहाँ पे सिया जा रहा था। फिर रिवाज चरवती आई थी जो हीरोइन, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी। तो आने के बाद फिर मैंने चाय लेने गया था, मामा लोग की चाय लेने गया था। फिर वहाँ पे फिर अंदर घुसा मैं गर्दी में। अंदर घुसने के बाद उसने माफ़ी मांग रही थी, या सॉरी सुशांत, सॉरी बोल के। फिर एक वो आदमी था, वाइट टी शर्ट पहना था, छोटे बाल थे, उसने मेरे को बाहर भेज दिया था। बोले आप बाहर जाइए।
मैं बाहर आ गया था। वो 25 मिनट तक वो अंदर थे। अस्पताल में तमाम शवों के पोस्टमार्टम को नजदीक से देखने वाले इस चश्मदीद ने यह भी बताया कि सुसाइड और संदिग्ध मौत में कितना फर्क है और सुशांत के शरीर पर ऐसे निशान मौजूद थे जो सुसाइड की थ्योरी को झुठलाते हैं। सर ऐसा है, फांसी लेगा तो टॉयलेट हो जाएगी, पेशाब हो जाएगी, पीली बॉडी नहीं पड़ेगी, वाइट बॉडी रहेगी। दूसरी बात, जब मैंने उनके गले के पास देखा था निशाने थे, निशाने के बाद तलवे के नीचे निशान थे और उनकी टांग टूटी हुई थी। एक टांग मोटी थी, एक टांग पतली थी। वो पहले से आप नंगड़े थे क्या? अपाइज है वो पहले से? गले के पास तो होंगे निशान 20 नहीं तो 15 निशान हो गए। तलवे के नीचे 4-5 निशाने थे। न्यूज नेशन पर इस खुलासे के बाद अस्पताल का ये वर्कर बेहद डरा हुआ है क्योंकि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसका कहना है कि वो ना तो डरेगा और ना ही झुकेगा। उसने जो देखा है वो जरूरत पड़ी तो सीबीआई को भी बताएगा। मेरे को मीडिया वालों के कॉल आ रहे हैं और कोई पुलिस की फ़ोटो रख के कॉल कर रहा है और मेरे को डरा रहा है। क्या ऐसा है? मेरे से बात नहीं हुई, मेरे से कुछ हुई नहीं, बस इतना ही हुआ है और एक मैं डर गया हूँ बस। अब जो न्यूज़ नेशन पर बयान आपने दिया है वही आप सीबीआई को कहना चाहेंगे? जी, मैं मुखड़ूंगा तो मैं दोनों जगह से फंस जाऊँगा, तीनों जगह से फंस जाऊँगा। अब मेरे को मारने की कोई धमकी देगा, कुछ भी देगा, आप लोग से यही गिनती है कि मेरे को पोटेशन भेजिए। जाहिर है अस्पताल के चश्मदीद की गवाही सीबीआई के बेहद काम आ सकती है और हो सकता है इस गवाही से सुसाइड की थ्योरी कत्ल में तब्दील हो जाए और असली गुनहगार सलाखों के पीछे हो। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। सुशांत केस में न्यूज नेशन के इस बड़े खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। शव को आखिरी बार देखने वाले इस चश्मदीद की गवाही के बाद सुशांत का परिवार सामने आया है। बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने न्यूज नेशन की इस वीडियो क्लिपिंग को शेयर करते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सुशांत का पैर मुड़ा था, गले और पैर में इंजेक्शन के निशान थे, शरीर पीला पड़ चुका था। ये मर्डर नहीं तो और क्या है? सुशांत की मौत को लेकर न्यूज नेशन के इस चौंकाने वाले खुलासे ने सुशांत के फैंस के साथ साथ सुशांत के परिवार को भी झकझोर दिया है। सुशांत के परिवार को गहरा धक्का लगा है कि उसके सुशांत के साथ किसने ऐसा किया। न्यूज नेशन पर सबसे बड़े चश्मदीद की गवाही के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति हैरान परेशान है और उन्होंने अपना दुख सोशल मीडिया पर जाहिर किया है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने न्यूज नेशन की क्लिपिंग को शेयर किया और लिखा, माय गॉड, इस तरह की खबरें सुनते वक्त मेरा दिल लाखों बार टूटता है। उन सब लोगों ने मेरे भाई के साथ जो कुछ किया, प्लीज 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 उन्हें अरेस्ट कीजिए। न्यूज नेशन पर अस्पताल के एक वर्कर की गवाही से साफ है कि सुशांत की हत्या की गई। श्वेता सिंह ने सुशांत के साथ ऐसा करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। श्वेता ने इससे पहले रिया को भी निशाने पर लिया था। एक इंटरव्यू में रिया ने सुशांत पर ड्रग्स लेने और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते न होने का आरोप लगाया था। श्वेता ने ट्वीट कर जवाब दिया, सुशांत की मौत के बाद तुमने नेशनल मीडिया पर आकर मेरे बेदाग भाई की इमेज खराब करने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने किया उसे भगवान नहीं देख रहा है? मुझे भगवान में यकीन है और अब मुझे वाकई देखना है कि भगवान तुम्हें क्या सजा देता है। सबूत, सुराग, गवाह और रिया का झूठ चीख चीख कर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि सुशांत के साथ गलत हुआ। अब देखना होगा कि इन तथ्यों से सीबीआई को अपनी जांच में कितनी मदद मिलती है। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने न्यूज नेशन के जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें आखिर अस्पताल के इस चश्मदीद ने कहा क्या था। न्यूज नेशन संवाददाता श्वेता घुमसे के साथ बातचीत में इस चश्मदीद ने खुलासा किया था कि जब सुशांत के शव को अस्पताल लाया गया था तब सुशांत के गले और तलवे में इंजेक्शन के 15 से 20 निशान मौजूद थे। इतना ही नहीं, सुशांत के पैर भी मुड़े हुए थे, जो खुदकुशी के केस में कतई मुमकिन नहीं। क्या सुशांत को किसी ने जहर दिया था? सुशांत के गले और पैर में इंजेक्शन किसने लगाया?
सुशांत के शरीर पर सुई चुभने के निशान का खुलासा किया है उस चश्मदीद जिसने मुंबई पुलिस की जांच के तहत इस केस को नया मोड़ दे दिया है। न्यूज नेशन संवाददाता श्वेता घुमसे के साथ बातचीत में इस चश्मदीद ने बताया कि कैसे सुशांत के गले और तलवे पर इंजेक्शन के निशान थे। खाली यहाँ निशान थे, सीने के ऊपर पकड़ना धोना, पैर के ऊपर निशान थे और ये तलवे के नीचे कुछ सुइयां चुभाते वो निशान थे। तलवे पर भी निशान थे? कितने निशान थे उसमें? 3-4 निशान थे हर दोनों तलवे। तो मतलब गड्ढे नजर आ रहे थे? गड्ढे नजर आ रहे थे, वो बारीक बारीक गड्ढे रहते ना, अपन जो चुभाते हैं, खिल्ला चुभता है तो खून निकलता है, वो खून नहीं निकलता, वो जमा होता है। जाहिर है इंजेक्शन की बात अगर सही है तो फिर पोस्टमार्टम में इसका जिक्र क्यों नहीं है। सवाल अहम ये भी है कि क्या जहर के इंजेक्शन से सुशांत की हत्या हुई और फिर इस हत्याकांड को खुदकुशी का रंग दिया गया। इस चश्मदीद ने ये भी बताया कि कैसे सुशांत का शरीर पीला पड़ गया था, जबकि सुसाइड में शरीर का रंग सफेद होता है। एक पोस्टमार्टम जो किया था वो मर्डर है और जो बड़े बड़े डॉक्टर थे वो भी बोल रहे थे ये मर्डर है, ये फांसी नहीं है। हमको मालूम है ना, हमने बॉडी देख के पहचान लेते। हम फांसी की बॉडी रहेगी तो पीली नहीं पड़ेगी, फांसी की बॉडी पीली नहीं पड़ेगी। सुशांत के शव को जब कूपर अस्पताल लाया गया था तब उसके पैर मुड़े हुए थे। चश्मदीद की माने तो सुशांत का पैर टूटा हुआ था, जबकि खुदकुशी करने वाले किसी भी शख्स का पैर मुड़ता नहीं बल्कि वो सीधा रहता है। वो सब बॉडी कूपर के अंदर ही हो रही थी। मैंने एम्बुलेंस के अंदर डाला था, शमशान घाट तक लेके गया था। जब भी उसको उठाया था तो उसकी टांग टूटी ही थी। कैसे टूटी थी, मतलब किस तरह से? उसकी जब बॉडी आई थी तो टांग ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। जब उसकी बॉडी थी तो टांग ऐसी थी। डॉक्टर लोग मतलब मुड़ी हुई थी, पैर मुड़ा पूरा मुड़ा हुआ था। चश्मदीद के इन दावों और खुलासों की जांच जरूरी है। साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की भी गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है दबाव में कई ऐसे तथ्यों को जानबूझकर छोड़ा गया हो ताकि सुशांत की मौत के असली गुनहगारों को बचाया जा सके। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का आरोप है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। आखिर सुशांत ने कौन कौन से सबूत छोड़े जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनकी हत्या की गई है? आइए ये भी जान लेते हैं। सबूत नंबर 1, कम हाइट से सुसाइड कैसे। कमरे में लगे पंखे की ऊंचाई और सुशांत की कदकाठी में ज्यादा फासला नहीं था, इसीलिए बेड पर चढ़कर सुसाइड के लिए फंदा लगाकर खुदकुशी करने की थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही। सबूत नंबर 2, सुशांत का शरीर बेड से बाहर था। सुशांत का शव फांसी के फंदे से जुड़ा जरूर था, लेकिन शरीर का हिस्सा बेड से बाहर था, जबकि सीलिंग फैन बेड के बीचों बीच लटका हुआ था, जिससे मर्डर की थ्योरी ज्यादा पुख्ता लगती है। सबूत नंबर 3, चाबी वाले कमरे में घुसने से रोका गया। 15 जून को सुशांत का कमरा लॉक था। ताला तोड़ने के लिए चाबी वाले को बुलाया गया था, लेकिन चाबी वाले को कमरे में जाने या शव देखने को नहीं दिया गया। अगर दाल में काला नहीं था तो फिर चाबी वाले को क्यों रोका गया? सवाल अहम ये भी है कि क्या चाबी वाले को बुलाने वाले को पहले से पता था कि कमरे में सुशांत की मौत हो चुकी है? ऐसे कौन से कारण हैं कि सीबीआई की लंबी जांच के बाद रिया चक्रवर्ती मुंबई के पुलिस के दफ्तर में पहुंचती है? क्या वो पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को जांच का पूरा ब्यौरा दे रही है? कौन सी साठगांठ है महाराष्ट्र सरकार की और रिया चक्रवर्ती की? जब सुशांत का परिवार पुलिस का संरक्षण पूछता है, उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पर रिया के पूछने के बाद रेड कारपेट की तरह उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार की और रिया की साठगांठ क्या है? क्या सीबीआई जांच का पूरा ब्यौरा वो महाराष्ट्र सरकार को दे रही है? क्या है? इस बात का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। सबूत नंबर 4, गले पर वी शेप निशान क्यों नहीं? जांच रिपोर्ट में सुशांत के गले पर गोल निशान मिले हैं, जो किसी बेल्ट के हो सकते हैं। खुदकुशी करने वालों के गले पर आमतौर से वी शेप का निशान बनता है। गले में गोल शेप का यही निशान सुसाइड थ्योरी को नकार रहे हैं। सबूत नंबर 5, सीसीटीवी कैमरा खराब कैसे हुआ?
14 जून के दिन और रात सुशांत के घर के आसपास क्या हुआ, इसका अहम सुराग सीसीटीवी के जरिए मिल सकता है। लेकिन मौत वाले दिन सीसीटीवी फुटेज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि 14 जून के दिन सीसीटीवी कैमरा वर्किंग में नहीं था और यही तथ्य सुशांत की मौत को एक प्लांट मर्डर का रूप दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे कुछ पलों के लिए, तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।